Good morning dear children. Today we will discuss about energy. In previous videos we have discussed about work beta. Okay. So first of all, what is energy? Energy is capacity to do work. कैपेसिटी टू डू वर्क, जितना आपके पास कैपेसिटी होगा इट्स मीन दैट यू हैव एनर्जी, और उतना ही आप काम कर पाओगे. इट्स मीन दैट एनर्जी एंड वर्क इज वेरी क्लोज और लिंक्ड टू ईच अदर. सपोज बेटा इन अ क्रिकेट व्हेन बैट्समैन हिट द बॉल, बिफोर हिटिंग द बॉल वो बैट को पहले पीछे करता है, फिर उसके बाद अगर वो यहीं से हिट करेगा तो क्या होगा, बॉल ज़्यादा मूव नहीं करेगा. अगर वो पीछे ले जाकर के बैट वहाँ से हिट करेगा तो व्हाट विल हैपन हियर, क्योंकि उसने उस पर वर्क किया. किसके ऊपर, बैट के ऊपर. जितना वर्क किया उतना ही बैट ने एनर्जी को गेन किया. सपोज अगर आपके पास एक वुड है, उसको कट करना है आपको, तो उसके ऊपर रख के ऐसे अगर कट करोगे तो कट नहीं होगा. कैसे कट होगा, जस्ट रेज इन सब हाइट बेटा. तो जितना ज़्यादा हाइट आप उसको दोगे, सो व्हाट विल हैपन देयर, यू हैव डन सम वर्क. सो जितना आपने उसके ऊपर वर्क किया उसने उतना एनर्जी गेन किया. सो जब रिलीज करोगे तो वो कट करेगा. इट्स मीन दैट बेटा वर्क एंड एनर्जी आर सिमिलर टू ईच अदर. जितना हाउ मच वर्क यू हैव डन दैट मच एनर्जी विल बी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. हाउ मच वर्क you have done, that much energy will be possessed or released by the object. Or in another way you can say that how much energy you have, like here, how much capacity you have, that much work you will do. Work is denoted by W and energy is denoted by E. Work and energy are equal and unit of work and energy both are जूल. ओके, डिनोटेड बाई कैपिटल जे. ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको. बिकॉज इन न्यूमेरिकल्स यू विल फेस प्रॉब्लम. दे विल से दैट यू फाइंड द वर्क बट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी आर सिमिलर टू ईच अदर. सिंपल समझो बेटा, आप जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगी आपके पास, आप उतना ही वर्क करो. इफ एनर्जी इज ओवर देन यू कैन नॉट डू एनी वर्क, बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. इफ यू हैव कैपेसिटी देन यू कैन डू. हाउ मच कैपेसिटी यू हैव दैट मच वर्क यू कैन डू. अंडरस्टूड बेटा. अगर हमारे पास एक बॉल है और उसको हम जितना हाइट पे लेकर के जाएंगे वो जमीन पे गिरेगा, अगर बेटा अर्थ पे सॉरी जमीन पे, तो उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा होगा. इट्स मीन दैट यू हैव डन सम वर्क एंड देन ऑब्जेक्ट हैव गेन द एनर्जी. जितना आपने वर्क किया उतना उसने एनर्जी गेन किया. जब वो रिलीज करोगे आप तो वो फिर से वो एनर्जी क्या होगा, वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. सपोज इन बाइक अगर 1 लीटर पेट्रोल हमने फिल किया, दैट इज द एनर्जी फॉर द व्हीकल, और वो उतना ही वर्क करेगा जितना 1 लीटर एनर्जी में वर्क हो सकता है. सो वर्क एंड एनर्जी आर सिमिलर. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बेटा. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, और ऐसे लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर. बट इन दिस लेसन वी हैव टू फोकस ऑन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टुगेदर. Potential and kinetic energy together known as mechanical energy. So in this lesson we will discuss or focus on mechanical energy. Okay children, what is energy? Capacity to or ability to do work.
अंडरस्टूड बेटा? दोनों वे में आप समझ सकते हो. इफ यू विल डू सम वर्क देन यू विल गेन सम एनर्जी, और इफ यू हैव गेन सम एनर्जी दैट मच वर्क यू कैन डू. कैसे? सपोज बेटा एक टॉय आता है जिसमें हम चाबी अगर लगाते हैं, जितना चाबी लगा देते हैं फिर रिलीज करते हैं तो वो उतना दूर तक ट्रेवल करता है, ऐसा आपने देखा होगा. सो यू हैव डन सम वर्क एंड इट गेन्स एनर्जी, देन इट कैन डू सम वर्क. ओके, जब भी हम कुछ वर्क करते हैं बेटा सो एनर्जी ट्रांसफर होती है. सपोज आई हैव ए बॉल एंड आई हैव रेज द बॉल at some height, it's mean that my energy has transferred to this ball and ball has gained the energy. जब इसको रिलीज करेंगे तो वो गिरेगा, आइदर ब्रेक होगा और ब्रेक करेगा. इट्स मीन दैट ये एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रही है. एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर बेटा. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएट. वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी. सपोज you have a candle. Candle have energy, but when you will burn it, their energy will be transferred in the form of light. Okay? LPG cylinder have energy. When you will burn it or combustion करेंगे, then it will convert into the heat energy. You have taken a food. Food is the source of energy in our body. हमने food लिया, now we have energy, then we can do some work, that is the mechanical work. In this lesson we will discuss about mechanical work, potential and kinetic. Let's start with kinetic. Today we will discuss about kinetic energy. वन मोर थिंग बेटा, जब लेसन चल रहा हो तो उसी टाइम में प्लीज रीड द लेसन एंड डू द वर्कबुक. आप लेसन खत्म होने के बाद करोगे यू विल फेस प्रॉब्लम. डू दैट टाइम ओनली, आइदर ऑन व्हाट्सअप और इन कमेंट बॉक्स सेंड योर क्वेश्चंस कि आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन और इन दिस टॉपिक. अगर हम साथ में चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी क्या है बेटा? पहले capacity to do work. Capacity to do work is known as energy, and capacity to do work due to motion, due to its motion. ये डेफिनेशन को पूरा करो. Capacity to do work due to its motion is known as kinetic energy. Kinetic energy you have listened I think so in lesson number 1. जब हम किसी भी मैटर को हीट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है. अंडरस्टूड बेटा? ये पहले लेसन में भी आपके सामने आया था, बट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है. बिफोर काइनेटिक एनर्जी योर डाउट शुड बी क्लियर अबाउट एनर्जी. एनर्जी इज ए कैपेसिटी, दैट कैपेसिटी वी गेन फ्रॉम द फूड. बाइक को कहाँ से? पेट्रोल से. व्हीकल्स को डीजल से. अंडरस्टूड बेटा? सो कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी एंड कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन. कैसे? जैसे अभी बोला मैं आपको, अगर आपके हाथ में बॉल है, इफ यू हैव सीन द बॉलर और सपोज यू आर ए बॉलर, जब आप हिट करोगे तो स्टंप क्या होता है? स्टंप पे अगर बॉल लगता है, इन क्रिकेट ग्राउंड आई एम टॉकिंग अबाउट, क्रिकेट ग्राउंड में बॉल पे अगर आपने हिट किया विकेट पे, तो विकेट क्या होगा? पीछे जाएगा. क्यों? क्योंकि बॉल के अंदर एनर्जी था, उसने वर्क किया और स्टंप को पीछे कर दिया. ये एनर्जी उसने कैसे गेन किया? मोशन की वजह से. तो दैट एनर्जी और कैपेसिटी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन. अगर आपने फुटबॉल को किक किया बेटा तो सामने वाले खिलाड़ी को इंजर्ड हो सकता है, और बॉल अगर किसी ऑब्जेक्ट में टच होगा तो ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकता है और पीछे पुश कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने मोशन किया. अपने मोशन की वजह से जो उसने वर्क किया है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है. आर यू अंडरस्टैंड?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? सिंपल, जो एनर्जी मोशन की वजह से आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो एनर्जी पोजीशन की वजह से आती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, बट वी विल नॉट फोकस ऑन पोटेंशियल. ओके, फर्स्ट फोकस ऑन ओनली काइनेटिक एनर्जी. ये क्रिकेट बॉल और फुटबॉल के एग्जांपल को समझो. सिमिलरली अगर आपने ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा राइज कर दिया, अब उसके पास जितना ज्यादा हाइट मिलेगा उतना एनर्जी हुआ, अब जितना मोशन करेगा उतना उसका वर्क होगा. सो इन सिंपल, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन मीन्स कैपेसिटी टू वर्क क्या हो गया? एनर्जी. एनर्जी जो मोशन की वजह से हो वो काइनेटिक एनर्जी होता है. जैसे बॉल का विकेट को ब्रेक करना और पीछे की तरफ फेंक देना, क्योंकि बॉल ने मोशन किया, उसके मोशन की वजह से उसने जितना मोशन किया, जितना फास्ट मोशन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी गेन होगा. इट इज क्लियर? और उतना ज़्यादा विकेट को ब्रेक करेगा और पुश करेगा. ये था आपका काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, नाउ विल सी द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. सो आइदर काइनेटिक और व्हाट एवर एनर्जी, यूनिट ऑलवेज विल बी जूल. ओके, एनर्जी. अब एनर्जी में काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो उसके भी कुछ फॉर्मूलेज होंगे बेटा, एज यू नो दैट फिजिक्स. सो फॉर्मूला, सो न्यूमेरिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय E. सो काइनेटिक एनर्जी यू कैन रिप्रेजेंट, काइनेटिक एनर्जी you can represent by EK. काइनेटिक एनर्जी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो EK से. EK मीन्स काइनेटिक एनर्जी. ओके बेटा, हाउ टू डिराइव द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी? लेट्स सी. इन प्रीवियस लेसन्स आपने एक फॉर्मूला जो पढ़ा है वो यहाँ पे एक यूज करना है, दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. ये फॉर्मूला इक्वेशन 1, ये आपको याद होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी. एंड वन मोर फॉर्मूला दैट वी हैव सीन इन वर्क, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. By using these two formula, we can derive the equation for kinetic energy. Let's see. W is equal to F into S. Start with this formula. आपको ऐसे ही लिखना नहीं है, आप किसी तरह से स्टार्ट कर सकते हो. सपोज फ्रॉम द वर्क डन W is equal to F into S, एंड देन ये इक्वेशन को आप इंट्रोड्यूस करो फ्रॉम दैट लेसन. W is equal to F into S. In place of F is equal to बेटा MA. F is equal to MA. ये जो पीछे के लेसन्स में पढ़ा है ना, उसकी जरूरत है डेरिवेशन के लिए. इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक एज वेल. In place of F, what can I write here? MA. By using this formula, can you tell me S के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? चलो यहाँ से S निकालते हैं. S इज इक्वल टू U V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई 2A. इज इट क्लियर? 2A को इस साइड ट्रांसपोज करो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A. पुट हियर A and A कैंसल. W is equal to M into V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ये डिवाइड बाई 2 है बेटा, इसको आप यहां पे लिख लो 1/2. इज इट क्लियर? क्या हो गया? हाफ M V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. वन मोर थिंग बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज
energy due to its motion. So suppose when objects start from the rest, that time initial velocity will be 0. Means यहाँ पे लिखो when start from rest u is equal to 0. Put here u is equal to 0. So w is equal to half m v square. Half m v square, u is 0, and work and energy are same. Work done and energy is same. So Fs, w is equal to Fs. In place of w, you can use Ek. That is the formula for kinetic energy. That formula you have to use for finding the kinetic energy beta, and as well as in some question you will see that you have to find the work done. In place of F is into S, you have to use half into mv square. Why? क्योंकि कितना वर्क डन होगा जितना एनर्जी कंज्यूम होगा, तो एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, फाइंड इट, यू विल गेट द हाउ मच वर्क यू हैव डन, बिकॉज यूनिट ऑफ वर्क डन एनर्जी आर सेम. Okay beta, so you have to find the how much work you have to do or how much work objects had done. Find the how much energy consumed. जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ उतना वर्क होगा. But how can you know that when we have to use F into S and half mv square? Just see the formula, see the equation, numerics. Sorry, see the question. If mass and velocity are given, use this. Use for work done, use this formula, and force on displacement given, use this formula. Both are used for finding the energy. You can use work done as well. ये न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे. Is it clear beta? In next video we will discuss about some numericals on this topic before we will move to the potential energy. हम पहले इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट दैट कि हमने पोटेंशियल कर लिया एंड आफ्टर दैट वी हैव बैक टू द न्यूमेरिकल, देन आप ये चीज़ें आपके कंसेप्ट से निकल गया. सो इतना चीज़ें याद रखो. ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन वी विल सी सम फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो. If you want to write it, please write it. Otherwise, it is given in textbook as well. Thank you, my dear children.